हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स फेनेशिया पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पहले बेसिक चीज़ें समझेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके फॉर्मूले वगैरह सब चीज़ें हम समझेंगे। फिर हम क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु क्या है? अक्ष और बिंदु के निर्देशांक। पहला क्या है? अक्ष और बिंदु के निर्देशांक। यहाँ से हमें क्या समझना है कि मान लो ये अपना ग्राफ है, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। इसमें मान लो ए कॉमा बी किसी भी बिंदु के निर्देशांक है, तो ये एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, ये वाई अक्ष पर होते हैं। तो यहाँ पर इस फर्स्ट ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। मान लो ये ए है, बी है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, जो वाई अक्ष वाला होगा वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो एक्स अक्ष वाला होगा वो नेगेटिव होगा। तो एक्स अक्ष वाला कौन सा है? ए। तो इसमें ए तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, एक्स अक्ष भी नेगेटिव होता है, वाई अक्ष भी नेगेटिव होता है, तो इसमें दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा माइनस बी निर्देशांक हो जाएंगे। इसमें वाई अक्ष वाला नेगेटिव होता है, एक्स अक्ष वाला पॉजिटिव होता है। एक्स अक्ष का कौन सा है? ए। तो ए तो इसमें पॉजिटिव होगा, बी क्या होगा? इसमें नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ से ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपको पता होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र आपको पता होगा। मान लो निर्देशांक है x1 y1 और x2 y2, ये दो बिंदुओं के निर्देशांक है। इनके बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला डिस्टेंस d का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सिंपल सी है। y2 में से y1 को घटा के उसका स्क्वायर कर दो, x2 में से x1 को घटा के उसका स्क्वायर कर दो, और दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो वो होता है सिंपल सी दूरी सूत्र, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आपको पता है, दो होता है, एक तो अंत्य विभाजन और एक बाह्य विभाजन। अंत्य विभाजन क्या होता है? पहले पढ़ते हैं हम अंत्य विभाजन। मान लो दो बिंदु के बीच की दूरी है, ये मान लो बिंदु P है, ये मान लो बिंदु Q है। इसके निर्देशांक क्या है? x1 y1। इसके निर्देशांक क्या है? x2 y2। और इसके बीच ये एक बिंदु है R, जो इसको जो इसको m अनुपात n में विभाजन करता है। तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका सूत्र क्या होता है? पहले आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना। ये जो n है, n को x1 से गुणा करना है। क्या करना है? n x1। या फिर एक काम करो, पहले इधर से कर लो। m को क्या करना है? पहले आपको x2 से गुणा करना है। तो m x2 प्लस n को x1 से गुणा करना है, n x1 बटा इन दोनों का योग करना है, m प्लस n। ये होते हैं x के निर्देशांक। अब होते हैं y के क्या होते हैं कि m को सिंपल अब y2 से गुणा कर दो, m y2 प्लस n को y1 से गुणा कर दो, n y1 बटा वही m प्लस n। ये हो जाएंगे कि ये दोनों किस अनुपात में विभाजित करेंगे। आर बिंदु है, ये आर बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे अपने पास। ये जो निर्देशांक आएंगे, ये बिंदु आर के निर्देशांक आएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे बाह्य विभाजन। ये तो था अंत्य विभाजन, ये तो था अंत्य विभाजन। अब होता है बाह्य विभाजन। कैसे होता है बाह्य विभाजन? बाह्य विभाजन में क्या है, मान लो ये है, ये मान लो बिंदु P है, ये मान लो बिंदु Q है। इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2। और ये आगे जाके यहाँ पर बाह्य विभाजित करता है। ये कोई बिंदु है R, ये कोई बिंदु है R। इस बिंदु के निर्देशांक अपने को x, y बिंदु के निर्देशांक अपने को निकालने। मान लो ये बिंदु जो है m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात n में विभाजित करता है। तो सेम कुछ नहीं करना, इसमें प्लस आया था, इसमें माइनस आ जाएगा। कैसे? m x2
माइनस का n x1 बट्टा m माइनस का n, ठीक है। और y वाले में क्या हो जाएगा, m y2 माइनस का n y1 बटा m माइनस का n। कुछ नहीं करना, अंतः विभाजन वाले में प्लस आएगा, बाह्य विभाजन वाले में माइनस आएगा, बस इतना सा फर्क है दोनों में, इसमें प्लस आएगा इसमें माइनस आएगा, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, दो बिंदुओं, मान लो दो बिंदु है, दो बिंदु है, एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q। P के निर्देशांक है x1 y1, Q के निर्देशांक है x2 y2। अब इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बीच में एक बिल्कुल बीच में इनके बिंदु है, मान लो R, बिल्कुल बीच में इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए अपने क्या करना है, x1 प्लस x2 का आधा और y1 प्लस y2 का आधा, ये आ जाएंगे बीच के, कोई भी दो बिंदुओं के बीच के बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट बिंदु क्या है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, मान लो कोई त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है x y z, इसमें इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 y2, इसके निर्देशांक है x3 y3। आपको दिया गया ए बी तीन निर्देशांक बिंदु है, तो त्रिभुज के केंद्रक जी का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब ये जी केंद्रक है, मतलब इनका मध्य बिंदु है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सिंपल है, इसमें इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते, अब इस तीन निर्देशांक आ गए तो तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हो जाएंगे बिंदु जी के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के मध्य के बिंदु के निर्देशांक का सूत्र यह होता है, और त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र यह होता है, बस आपको दोनों में याद रखना है। नेक्स्ट, अब क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, मान लो त्रिभुज है ए बी सी, यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यह है मान लो x3 y3, ठीक है। इसमें ये बी दिया है अपन को, जैसा बताया वैसे लिख देता हूँ मैं, और ये सी दिया है। इसमें क्या दिया है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए ये हैं, बी ये हैं, सी ये हैं, तो तथा बी सी कौन सी है, बी सी ये ए दे रखी है, सी ए क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और ये सी दे रखा है। बी सी भुजा की लंबाई ए दे रखी है, बी ए की लंबाई सी दे रखी है, और सी ए की लंबाई बी दे रखी है। तो क्या करना है, तो अंत के अंदर आई के निर्देशांक, मान लो अंत के अंदर है इसका आई, तो इस अंत के अंदर के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना, जिसके सामने ये निर्देशांक है x1 y1, तो जिसके सामने वाली भुजा है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, तो a x1 प्लस ये b है, b तो x वाले से x2 से गुणा कर दो, b x2 प्लस ये c है, c के सामने निर्देशांक कौन से, x3 y3, तो x वाले निकाल रहे हैं तो c से गुणा कर दो, c x3 बट्टा क्या करना है, तीनों भुजाओं का योग, a प्लस b प्लस c। अब y वाले निकालने तो y से गुणा कर दो, a y1 प्लस का b y2 प्लस का सी y3 बटा ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ये हो जाएंगे त्रिभुज के अंत्य केंद्र के निर्देशांक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नंबर 5। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अपने को ये दिए गए हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये कैसे करेंगे। मान लो सिंपल सी बात है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी और सी। ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं अपने को, x1 y1, बी के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं x2 y2, सी के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं x3 y3। इस त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2। 1/2 अपने को क्या करना है, एक को बाहर, x1 को बाहर रखते हुए चलना है। यदि x1 को बाहर रख दिया ना, तो अंदर क्या आ जाएगा, x2 नहीं आएगा, y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 आया, तो एक आगे चलो, कौन सा x2 के बाद में कौन सा आएगा, y3, और आगे आ जाएगा y1, फिर आ जाएगा x3 से आगे कौन सा y1, तो आ जाएगा y1 माइनस का y2। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा
त्रिभुज का 3 निर्देशांक दिए हुए हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है कि 3 बिंदुओं के एक सरेखीय या सरेख होने का शर्त। 3 बिंदु दिए हैं, 3 बिंदु एक ही रेखा में सरेख होने की शर्त क्या होती है? सरेख होने की शर्त क्या दे रखी है कि यदि 3 बिंदु ए बी सी के ये निर्देशांक दिए गए सरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र मैंने आपको बताया, तो उसका मान 0 होगा, तब तीनों क्या हो जाएंगे, एक सरेख हो जाएंगे। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, या इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। दोनों पॉइंट बता सकता हूँ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या दे रखा है कि यदि त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो तीनों बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, सरेख होंगे। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब तीनों बिंदु सरेख हैं, तीनों बिंदु एक सरेख में है, तो जो त्रिभुज आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर हम रख सकते हैं, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है समीकरण निकाय के प्रकार। मान लो अपने को 2 समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण क्या है, ax1 प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण क्या है, ax2 प्लस by2 प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। ये मान लो 2 समीकरण है, ठीक है। इसमें पहला क्या है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब मान लो ये 2 समीकरण है, ये मान लो कोई एक बिंदु पर काटते हैं, तो इसका हो जाएगा अद्वितीय हल। इसमें क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होंगे, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी, तब इसके अनेक हल होंगे। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी मतलब संपाती होगी, एक रेखा दूसरी रेखा के संपाती होगी, तब इसके अनेक हल होंगे। तब इसकी शर्त क्या होगी, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जब इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब 2 रेखाएं समांतर होगी, पहली रेखा यहाँ पर होगी, दूसरी रेखा यहाँ पर होगी, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तब इसकी शर्त क्या है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। यह चीज़ अपने को याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहला क्या पूछा है, इनमें से कौन सा एक्स अक्ष पर स्थित होगा। इनमें से कौन सा बिंदु जो है वो निर्देशांक है एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो मैंने आपको बताया ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस होता है और ये होता है एक्स एक्सिस। हमसे पूछा है कि कौन सा बिंदु एक्स एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस पर मतलब इस रेखा पर कौन सा बिंदु स्थित होगा, इस रेखा पर, यही तो एक्स एक्सिस। इस रेखा तो एक एक बिंदु को उठाओ, 2,0। मान लो मैं आपको निर्देशांक लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगी पॉजिटिव 1 2 3, यहाँ पर एक्स अक्ष के पॉजिटिव 1 2 3, यहाँ पर वाई अक्ष के नेगेटिव -1 -2 -3, और यहाँ पर एक्स अक्ष के नेगेटिव -1 -2 -3, ठीक है। पहला क्या दे रखा है, 2,3। एक्स अक्ष का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। एक्स अक्ष का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। वाई अक्ष का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। तो ये बिंदु यहाँ पर स्थित होगा। ये एक्स अक्ष पर स्थित है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा क्या, 0,2, 0 यहाँ पर है, और वाई का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ये वाई अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, नहीं है, ये भी कट गया। फिर है -3,0, एक्स अक्ष पर -3 कहाँ पर है, यहाँ पर। वाई अक्ष पर 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये बिंदु यहाँ पर स्थित होगा, यहाँ पर होगा, मतलब ये एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चौथे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि 2 बिंदु दे रखे हैं को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, सॉरी ये दूरी फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर मिड पॉइंट पूछा है हमसे, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। 2 पॉइंट कौन से दे रखे हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये दे रखा है 4,7, ये दे रखा है 2,3। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लो इन दोनों का मध्य बिंदु है सी। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या है,
ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 y1 x1 x2 का जोड़ के आधा कर दो, 4 प्लस का 2/2। ये x के निर्देशांक, y के लिए y1 प्लस y2 दोनों को जोड़ के आधा कर दो, कितना है 7 प्लस 3 का आधा। 4 तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 7 और 3 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 3,5। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछी है, दो बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं। मान लो ये P है, ये Q है। इसके निर्देशांक हमको दे रखे 3,6 और इसके निर्देशांक दे रखे -2,6। ये है मान लो x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। इसमें हमसे पूछा क्या है, ये दो निर्देशांक दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी पूछी है। तो दूरी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 3, तो -3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से d डिस्टेंस निकालनी है, बराबर 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0 प्लस -2 -3 कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बराबर 0 प्लस -5 का होल स्क्वायर कितने का हो जाएगा 25। यहाँ से डिस्टेंस का मान आ जाएगा 5। मेरे हिसाब से कुछ यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पे हमने गड़बड़ तो नहीं की ना। 3y2 6 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, -2 -3 -5 का होल स्क्वायर, 25 का रूट 5 बार आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 5 होगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप समझ गए होंगे कि करना कैसे है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो बिंदु दे रखे हैं x,7 और 1,15 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो संभावित मान ज्ञात करो। इसमें क्या है, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको। डिस्टेंस फॉर्म निर्देशांक क्या क्या दे रखे हैं, x,7 दे रखा है, 1,15 दे रखा है। ये मान लो दो बिंदु है और इनके बीच की दूरी देख कितनी देखिए 10। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला डी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। 1,15 इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाओ। डी का मान कितना है 10 बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 कितना है 15, y1 कितना है 7, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है 1, x1 कितना है x1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो इधर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस x1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100। ये 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 64। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 36। अब मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। इधर क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। अब 1 माइनस एक्स का मान निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट का 36। अब आपको पता है 36 किसका अंडर रूट होता है 6 का, तो 1 माइनस एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 6। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस का 6 रखना है, एक बार माइनस का 6 रखना है। तो पहली बार हम रखते हैं प्लस का 6, 1 माइनस एक्स बराबर रखते हैं प्लस का 6। तो मान यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा, एक्स को उधर ले जाएंगे, एक्स बराबर 1 माइनस का 6, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा माइनस का 5। अब एक बार रखते हैं हम इसका मान -6, 1 माइनस एक्स बराबर माइनस का 6, एक्स को उधर लाएंगे, -6 को इधर लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, 1 प्लस का 6 बराबर हो जाएगा प्लस का 60। तो यहाँ से एक्स के दो मान निकले, कौन कौन से, एक तो माइनस का 5, एक प्लस का 7। ये दो मान आएंगे एक्स के, ये दो मान आएंगे किसके, एक्स के। तो कौन सा ऑप्शन है -5 + 7, ये है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया आगे कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और सिंपल आपको आगे सोल्व करते हुए जाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं को रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है। यह है अंत्य विभाजन का सूत्र।
अब अंतर विभाजन मैंने आपको बताया क्या होता है। मान लो ये दो बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से, -5, 5 और इसके दे रखे हैं 7, 3 और ये मान लो इसका एक बिंदु है, ये P है, ये Q है, ये R है, जो इसको 3:1 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक तो हमसे पूछे, इस बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछे, तो मैंने आपको अंतर विभाजन का सूत्र बताया। क्या करना है, सिंपल, इस पहले x1 के निकालना है तो 3 को क्या करना है, x वाले से गुणा करो, 7 गुणा 3 प्लस, फिर ये इधर वाले को क्या करो, इस x1 से गुणा करो, 1 गुणा -5 ये एक, इस दोनों को जोड़ दो, 3 प्लस का 1। y1 का निकालना तो सेम y1 y वाले गुणा कर लो, कैसे, 3 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 5/3 प्लस का 1। अब सिंपल इसको सोल्व कर लो, 7×3 = 21 -5/4 कोमा 3×3 = 9 प्लस का 5×1 = 5, 3×3 = 9, 5×1 = 5 बटा ये आ जाएगा 4। अब यहाँ से सिंपल इसको सोल्व कर लो, सही तो क्या ना, एक बार देख लेना, x1 y1 x2 y2, 3 को 3 से 3×3 = 9, 1 को 5 से, सिंपल है, सही है। अब 16 है बटा 4 रेशियो 9 और 5 14, 14/4 ये इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे। तो 4, 7/2 ये निर्देशांक आएंगे, ये ऑप्शन में भी नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑप्शन में गलती है या कहीं हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी। देखो 3 को 7×3 = 21 प्लस -5 1, ये हमने सही किया बटा 3 + 1। इसमें क्या करना है, 3 को 3 y1 से y2 और इधर को y1 5, 3×3 = 9 और 5 = 14। कहीं तो गलती की है अपन ने, मेरे हिसाब से तो यही आंसर आएगा, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, 7/2 ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन में गलती दे रखी है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समीकरण दे रखे हैं, क्या, 18x प्लस का 36y प्लस 45 = 0 और यहाँ से दे रखा px माइनस का 54y प्लस का 67 = 0। तो पी के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया है कि जब कोई हल नहीं है तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, जब कोई हल नहीं है तो कंडीशन बनेगी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2। अब समीकरण में रख दो, यह है a1 क्या है 18, a2 क्या है p बराबर होगा b1 क्या है 36, b2 क्या है 54/54। अब इसको सोल्व कर लो, 18 से 21 2 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 27 बार, तो यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा 27। सिंपल है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। यह आपको कंडीशन याद रखनी है। मैंने आपको पीछे 3 कंडीशन बताई थी कि जब कोई हल नहीं होगा या फिर अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे, तो ये है कोई हल नहीं होगा कि ये कंडीशन a1/a2 बराबर होगा b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दो समीकरण दे रखे हैं, कौन कौन से, 17x प्लस का my प्लस का 102 बराबर दे रखा है 0 और एक दे रखा है अपन को 23x प्लस का 299y प्लस का 138 बराबर 0। इसमें क्या दे रखा है कि समीकरण के क्या मान, किस मान के लिए असंख्य हल होंगे। असंख्य मतलब अनेक हल। अनेक हल की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, तीनों बराबर होंगे, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। तो कोई भी दो से मान निकाल लो, तो मान रखो a1 कितना है 17/a2 कितना है 23 बराबर होगा b1 कितना है m और b2 कितना है 299। अब इसको सोल्व कर लो, 23 को ये कटेगा, 23 एकम 23, 23 3 69 और m का मान आ जाएगा 13 को इधर जाके गुणा कर दो, 17 × 13 तो 7×3 = 21। यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक, एक कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको गुणा भी कर सकते हो, 13×7 = 91 एक हासिल का 9, 13 एकम 13 और 9 हो जाएगा 22। तो इस m का मान आ जाएगा 221। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। अपन को क्या 3 निर्देशांक दे रखे हैं, कौन कौन से, 2, 3
3,4 और दे रखा 1,2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने ज्ञात करने। तो तीन निर्देशांकों के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कौन कौन सा, कि एक्स वाले को जोड़ो 2+3+1/3, अब वाई वालों को जोड़ दो 3+4+2/3। तो 3×2=5 और 1=6, 6/3, 4×3=7 और 2=9, 9/3। तो यहाँ से अब इसका मान आ जाएगा 2,3। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। पीछे मैंने आपको इस चीज़ का ये फॉर्मूला आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन, इसमें भी दो समीकरण दे रखे हैं कौन कौन से, 2x प्लस का 6y बराबर है 8 और नीचे दे रखा है 4x प्लस का ky बराबर है 12। इसमें क्या दे रखा है, के का मान बताओ यदि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं का मैंने आपको कंडीशन बताया है। कोई हल नहीं होने पर कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर हो जाएगी b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगी c1/c2 के। तो इस समीकरण को रखो। a1 क्या है 2/a2 क्या है 4 बराबर b1 क्या है 6 और b2 क्या है k। अब k का मान निकालना है, सोल्व कर लो। 2 से कट जाएगा 2 बार, k बराबर आ जाएगा 2 को वजन गुना कर दो, 6 दूनी 12। तो k का मान कितना आ जाएगा 12। अब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो मैंने आपको पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है वो मैंने आपको बताई, फिर मैंने आपको 8 से 10 क्वेश्चन सोल्व करवाए। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद मैं पार्ट सेकंड कराऊंगा, जिसमें मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो बता दिया है पहले पार्ट में। तो पार्ट 2 में क्या है, इससे आगे हम जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिस भी टॉपिक है वो क्वेश्चंस अपन करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।